बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। आज मैं आपके साथ बीफ फ्राई टिक्का बोटी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़े की, बहुत सॉफ्ट और बहुत जूसी बनकर तैयार होती है और बिल्कुल मक्खन की तरह नरम होती है। और ये एक स्नैक रेसिपी है, इसको आप चाय के साथ सर्व कर सकते हैं और इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। तो चले यहाँ रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो बीफ टिक्का बोटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया एक प्रेशर कुकर और इसमें मैं डालूंगी आधा किलो बीफ का गोश्त। और ये बोनलेस है और इस तरह छोटी छोटी सी बोटी मैंने ले ली है इसकी। आप जिस भी साइज़ की चाहें बोटी ले सकते हैं, लेकिन मैंने एक बाइट साइज़ की ली है। तो बस इस तरह की मैंने बोटी ले ली है। और सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन और अदरक का पेस्ट। और इसके बाद इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून नमक। नमक हम इसमें कम ही डालेंगे, बाद में मसाले में भी हमने ऐड करना है। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर और 2 टेबल स्पून डालूंगी मैं इसमें लेमन जूस। ये लेमन जूस और लाल मिर्ची हम इसमें इसलिए ऐड करेंगे ताकि इसके अंदर जब पकेगा तो अंदर तक इसका फ्लेवर जो है अच्छे से लेमन का और मिर्चों का चला जाएगा। एक अदद दालचीनी का टुकड़ा लिया हमने और एक अदद बड़ी इलायची हमने ली, इसमें ऐड करेंगे। ये इसकी खुशबू मतलब स्मेल को ख़त्म करने के लिए हम डालते हैं, बाद में इसको निकाल देंगे। और एक मीडियम साइज़ का प्याज इसको रफली कट करके हम इसमें ऐड कर देंगे। ये सब चीज़ें जो हैं इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए होती हैं। और लेमन और मिर्ची हमने इसके फ्लेवर के लिए डाली हैं ताकि फ्लेवर इसके अंदर तक अच्छी तरह आ जाए। जब ये पकेगा तो अंदर तक लेमन का फ्लेवर चला जाएगा, ठीक है। बाद में जब ऐड करते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर यानी फ्लेवर बिल्कुल नहीं जाता, बस ऊपर ऊपर ही कोटिंग रहती है। तो बस इसके बाद मैंने इसमें 1.5 से 2 गिलास पानी डाल दिया है और इसको कवर करके मैं पकने के लिए रख दूँगी। तकरीबन विसल चलने के बाद हम इसको 25 से 30 मिनट मज़ीद पकाएंगे। और देखिए यहाँ पर तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं और इसको चेक कर लेते हैं। आपके अपने गोश्त पे डिपेंड करता है, जो है बाज़ दफ़ा गोश्त जल्दी गल जाता है, समटाइम्स इसको देर लगती है गलने में। तो इसलिए आप बीच में एक बार चेक कर लीजिएगा। तो इसको बोटी को हम चेक कर लेते हैं और इसको आपने फुल मुकम्मल पकाना है। और ये 70 या 90% नहीं रखना, उसको आपने मुकम्मल पकाना है क्योंकि बाद में हमने इसको जस्ट फ्राई करना है। देखिए बोटी अच्छे से गल चुकी है बिल्कुल। तो बस इसमें थोड़ा बहुत जो पानी है इसको हम ड्राई कर लेंगे, लेकिन बिल्कुल ड्राई नहीं करना। देखो इस पानी को मैं पका लूँगी, लेकिन थोड़ा सा पानी अब इसमें होगा तो हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे क्योंकि ये पानी हमें बाद में चाहिए होगा। तो बस ये देखिए, हाँ मैंने इसको पका लिया था। और अब इसके अंदर कुछ हम स्पाइसेस ऐड करेंगे मज़ीद। तो हाफ़ टी स्पून नमक हमने पहले ऐड किया था और हाफ़ टी स्पून नमक मैं यहाँ पर मज़ीद ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून जाएगा सूखा धनिया का पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरे का पाउडर और हाफ़ टी स्पून मेरे पास यहाँ पर तंदूरी मसाला है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप टिक्का मसाला भी डाल सकते हैं, और अगर वो नहीं है तो आप हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें डालें और कुछ गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च डालेंगे। तंदूरी मसाले में, टिक्के मसाले में ऑलरेडी तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, यानी काली मिर्चें भी और तमाम स्पाइसेस भी। तो इसलिए मैं सिर्फ तंदूरी मसाला ही डालूंगी, बाकी मैंने काली मिर्च इसमें नहीं ऐड की। तो देखें यहाँ पर मैंने बोटियों को अच्छे से मसाले में कोट कर लिया और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1.5 टी स्पून कॉर्नफ्लोर। और ये इसकी जो है कोटिंग के लिए होता है ताकि मसाला इसमें से उतरे नहीं, उसके ऊपर अच्छे से कवर हो जाता है और इससे बहुत अच्छे क्रिस्पी और क्रंचीज बनते हैं। और 1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी मैदा और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको लगे कि आपका ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है तो इसमें आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। ये बहुत मेरा ड्राई हो गया था, हालांकि मैंने पानी इसके अंदर रखा था। तो मैं इसमें तकरीबन 2 से 3 टीस्पून पानी मज़ीद ऐड करूँगी ताकि अच्छे से कोट हो जाए। पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना डालना है कि बस अच्छे से कोटिंग इसकी हो जाए। तो बस 1 टीस्पून मैं और डालूंगी। मैंने टोटल 3 टीस्पून पानी इसमें डाला था। और अगर पहले से आपका पानी अंदर मौजूद हो तो आप उसके अंदर पानी डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो बस मैंने इसको अच्छे से कोट कर लिया। अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने फ्राइंग पैन में ऑयल डाल लिया, इसको हमने गर्म कर लिया है। तो इसमें मैं एक एक करके बोटियाँ डालती जाऊँगी और इसको हम फ्राई कर लेंगे। और इसको हम डीप फ्राई करेंगे और बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाएंगी क्योंकि ये पहले से पकी हुई हैं, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर पकी हुई हैं। इसको बस हमने ऊपर से गोल्डन कलर देना है, अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाए। तो देखिए मैंने तमाम बोटियाँ फ्राइंग पैन में डाल दी हैं। इसको मैं फ्राई कर लूँगी और इसको हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर करेंगे तो ये घी को एब्जॉर्ब कर लेंगी, इसलिए, और हाई फ्लेम पर करेंगे जल जाएंगी। तो हम इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। तो देखिए यहाँ पर ये हमारी बोटियाँ फ्राई हो चुकी हैं, अच्छा सा गोल्डन कलर इन पर आ चुका है, ब्राउन कलर बहुत खूबसूरत सा। इनको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर बोटियों को मैंने निकाल लिया है और देखिए माशाल्लाह। और इसको हम जो है अपनी होममेड केचप के साथ सर्व करेंगे। ये मेरी घर की बनी हुई केचप है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और देखिए माशाल्लाह इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह कितनी मज़े की लग रही है और बहुत ही मज़े की, बहुत जूसी बनी थी। इसको मैं आपको तोड़ कर भी चेक करवाती हूँ कि कितनी सॉफ्ट हैं।
तो ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल मक्खन की तरह नरम थी माशाल्लाह, बहुत ही मज़े की बनती हैं। इसको आप ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है आपको रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।